तो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग जो आप लोग ये बुक देख रहे हैं एसपीडी का करंट अफेयर का है, जो कि एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक बुक है, जिसमें जुलाई मंथ का कुल 600 प्लस एमसीक्यू बना है, जिसको हम लोग पार्ट 1 पार्ट करके सारे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग को आगामी आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एसएससी को भी ध्यान में रखकर इस बुक को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले एमसीक्यू के कवर करेंगे, जो कि जुलाई मंथ से रिलेटेड है, और इससे पहले मंथ का भी सारा एमसीक्यू इसमें दिया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जिसमें हम लोग इसको पार्ट 1 पार्ट करके, जैसे पहले पार्ट में 100 प्रश्न पढ़ेंगे, इस प्रकार करके दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट करके हम लोग टोटल 6 पार्ट करने वाले हैं। सारे एमसीक्यू को कवर करेंगे, उसके बाद इसका वन लाइनर प्रश्न भी करेंगे। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो स्किप किए बिना पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, जो कि आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ बिस्तर अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बना है? रामगढ़ बिस्तर अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य राजस्थान का बना है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफोलेटिक्स कहाँ खोजी गई है? मेढक की एक नई प्रजाति यूफोलेटिक्स केरल में खोजी गई है। चलिए नेक्स्ट, 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों को नियुक्ति करने का निर्णय लिया है? यानी कि ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ईएसए का फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? कामगारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा महंगा शहर अशगाबाद यानी कि तुर्कमेनिस्तान बना है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी ब्रिटेन बने हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाने वाला देश ब्रिटेन बना है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश बने हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? लैंगिक समानता सूचकांक में यानी कि छत्तीसगढ़ टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर जमशेद जी टाटा बने हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा की दर्जा दी है? बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा की दर्जा अल सल्वाडोर के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वन प्लस की वेरिएबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? वन प्लस की वेरिएबल श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में डेवी हेविट को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में
किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का प्लांट असम में लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है, जिसमें भारत को हराकर न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नाफेट बेनेट यानी नफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनोवेशन भेजने का घोषणा किया है? शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटल इनोवेशन भेजने की घोषणा ESA स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। ESA का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? IAF बोले तो इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट माव्या सुदन बनी है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है? फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता बाराबोरा क्रेजिकोवा रही है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? यानी कि दक्षिण अफ्रीकाई देश जहां पर एक ज्वालामुखी फटी है जिसका नाम नीरागोंगो विस्फोट हुआ है, जो कि कौन से शहर को खाली करवाना पड़ा है? कांगो गणराज्य को खाली करवाना पड़ा है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 135वां स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवरेलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 2021 लिवरेलिटी इंडेक्स में ऑकलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? भारत का नया चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की पहली लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण करने की योजना बनाई है? दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना की निर्माण करने की योजना गूगल के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलेटिक्स कौन बनी है? ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलेटिक्स लॉरेल हर्बर्ट बनी है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अरुणाचल प्रदेश के फिल्म को यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ हुई SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? SAGE परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेनाओं के द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को
गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने की प्रयास किया गया है। यानी कि ये दक्षिण अफ्रीकाई देश एक में क्या हुआ है कि सेना के द्वारा राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्रियों को गिरफ्तार करके वहाँ के सत्ता को परिवर्तित कर दिया है, जो कि माली देश में ऐसा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है? 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? सुमित्रा मित्रा के द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत एसबीआई के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश में पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च करने वाली संस्था इफ्को बना है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? कनाडा उच्च न्यायालय में भारत के प्रथम व्यक्ति बने जो कि अश्वेत है, जो कि न्यायमूर्ति बनाए गए हैं, जो कि महमूद जलाम बने हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? एनीमिया मुक्त यानी रैंकिंग में मध्य प्रदेश को 2020-21 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर एक साल 21 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा विद्युत परियोजना का शुरुआत बिहार के कोसी नदी पर किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं? यानी कि चीन में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन के संक्रमित पहले व्यक्ति पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे कैनेथ कोंडा का 97 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है? कैनेथ कोंडा के 97 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है, जो कि जाम्बिया के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? जहां वोट जहां वैक्सीनेशन नामक अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हीरा बोत्सवाना में मिला है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, वो कौन थे? मिल्खा सिंह एक धावक थे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया है? वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित असम सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्रियों को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसिपे ऑफ द ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रिंसिपे ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड जो कि अमर्त्य सेन को दिया गया है, जो कि कहाँ के स्पेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास आयोजित किया है?
कॉरपोरेट युद्ध अभ्यास को भारत के द्वारा थाईलैंड के साथ एक अभ्यास किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? 2020-21 में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। FDI का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत की तरफ से WTO मिशन में निर्देशक के रूप में आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? वाइपर है, जो कि 2023 में भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन सत्य नडेला बने हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? यास चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ओमान के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी का विकास गुजरात में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 2021 के विश्व दाता सूचकांक में भारत को 14वां नंबर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? नमस्ते योग यानी कि ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? WHO के स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में मुकेश शर्मा को नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान जो कि मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिवर्ष पवन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि ग्लोबल वाइल्ड डे हर एक साल कब मनाते हैं? 15 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? जो कि नितिन राकेश को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? मई मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मुस्तफिजुर रहीम को मिला है, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? संचारी विजय कन्नड़ अभिनेता थे जिनका निधन 38 वर्ष की उम्र में हो गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नाटो का 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन बेल्जियम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? लकड़ी से बने उपग्रह की लॉन्च करने की घोषणा न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिर्देशक कौन बनी है? यानी कि व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की नई महानिर्देशक जो कि रेविका ग्रीनस्मैन बनी है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कृत किया गया है? पुलित्जर पुरस्कार 2021 के लिए भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुरस्कृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है, 12 से 14 जून को 47वां G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? G7 का इस बार का 47 नंबर का एडिशन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निर्देशक बने हैं? यानी कि फ्रांस की एक रक्षा कंपनी है जिसका नाम थेलेस है, जो कि भारत में इसका उपाध्यक्ष और निर्देशक बनाया गया है, जिसका नाम आशीष सराफ है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? P4G यानी कि मेजबानी की सम्मेलन किसके द्वारा किया गया है? जो कि दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी बने हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष डेवी हैविट बनी है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध कर्नाटक से है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? फेसबुक इंडिया कंपनी के भारत का शिकायत अधिकारी किसको बनाया गया है? इसका सही आंसर स्फूर्ति प्रिया बनी है, यानी कि स्फूर्ति प्रिया को भारत में फेसबुक का शिकायत अधिकारी बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोट मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा के द्वारा एक मिशन की घोषणा किया गया है, जिसमें 2028 से 30 तक 2 रोबोट को छोड़ा जाएगा, जो कि शुक्र ग्रह पर छोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? यानी कि 2021 का पर्यावरण रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारत को 117वां स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना की वेरिएंट का नामकरण किया है। उस वेरिएंट का नाम क्या रखा गया है? डेल्टा रखा गया और कप्पा रखा गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? HSBC इंडिया के नए CEO जो कि हितेश देव बने हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, युवा PM योजना किस मंत्रालय से संबंधित है?
युवा पीएम योजना स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नए अध्यक्ष संजीव नंदन सहाय होगा। जून 2021 में किस देश ने अपनी स्काई संधि से हटने की घोषणा की है? यानी कि 2021 में ओपन स्काई संधि से हटने की घोषणा रूस के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? 200 मिलियन का ऋण समझौता की घोषणा वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं, जिसका नाम क्या है? यानी कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के नए शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं, जिसका नाम परेश वी लाल है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसरो के द्वारा पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें नासा का सहयोग लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रिया कोचिंग योजना शुरू की है? अनुप्रिया कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसका थीम है इकोसिस्टम रिजोल्यूशन, जो कि पर्यावरण का इस बार का थीम है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है? फॉल्कन 9 रॉकेट को उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड को स्पेस एक्स के द्वारा यानी कि उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है 31 जून 2021 को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? कमिट टू क्विट विषय के साथ विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाले पहले दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? श्रीलंकाई को आर्थिक या वित्तीय सहायता देने के लिए दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश बना है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत असम सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक साल 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में किस देश की त्यांग इंग होंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है? यानी कि त्यांग इंग होंग एक पर्वतारोही है जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ी है, जो कि हांगकांग की है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में कहाँ होगा? IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा बने हैं। आज की वीडियो में हम लोग कुल 109 प्रश्न पढ़े हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।